क्या रखे हैं आप, क्या है? बड़े खुश नजर आ रहे हैं, लगता है अच्छा व्यापार हुआ है। तो शेर जी सोचे ये तो ब्राह्मण है और वेद में बताया गया है कि जो हम कमाते हैं उसमें से 10% दान कर देना चाहिए। और जो बतला दूंगा कि भी राजा ने मुझे इतना सोना चांदी यदि मोहर पौवा दिया है, कभी 10% मांग लेंगे तो हमको वहाँ यज्ञ कराना है, वहाँ भागवत कराना है। तो बोले क्या है महाराज, मैं सेठ साहूकार हूँ, लता पादादिकम, लता है, पत्ती है, डोना है, चैली है, कुछ कपड़े हैं, हम लोग तो बनिए आदमी इस गांव से उस गांव बेचते हैं। बोले तुम सत्य बोल रहे हो? बोले हम सत्यम बता, तुम्हें सत्य बोल रहा हूँ। बोले अच्छा तुम जैसा बोल रहे हो सत्य हो। तथा अस्तु कह के वहां से किनारे जाकर समुद्र के रास्ते किनारे किनारे जाके एक जगह बैठ जाते हैं। दे दीजिए दे दीजिए। तो होता क्या है कि उनका जो दमान था सामग्रियों को बना रहा था, क्योंकि अब जाने की तैयारी थी। तो नाव जो है पहले भारी था सोना चांदी से, अब हल्का हो गया, सब मसाले बन गए। दे दो। तो उनका दमान को थोड़ा शंका हुआ तो उसने धन के जो पोटली थी उनको खोल कर देखा तो उसमें सब मसाले बन जाते हैं, लौंग इलायची डोना चलिए सब बन गया। बड़ा टेंशन में आया, पिताजी को बतलाया, पिताजी ये क्या हो गया? बोले क्या बेटा? बोला देखो। तो सर पीट पीट करके छाती पीट पट करके रोने लगा। रे क्या बताऊं, तुम्हारी माता जी को मैं क्या जवाब दूंगा, तुम्हारी सासू क्या जवाब दूंगा कि इतने दिन के बाद जा रहे हैं, जो सामान घर से लेकर निकले थे वही सामान घर को जा रहा है। तो भैया 2 साल तुम क्या किए, बड़ी समस्या हो गई। और बोले पहले तुम 1 लोग जा रहे थे, अब 2 लोग गए थे, फिर भी तुम्हारा सामान नहीं बिका, कर क्या रहे थे तुम लोग? रोने लगे। बोले पिताजी आप चिंता मत करिए, जो भी ब्राह्मण आए थे आपने उनसे झूठ बोला है, ये इसी तरफ गए, चलिए हम लोग उनका पीछा करते मिले, उनसे दंडा शरण हो जाएंगे, क्षमा याचना कर लेंगे। बोले ठीक है बेटा। दोनों दौड़े जाते, एक जगह बढ़िया ऐसे आसन लगाए, कमंडल धरे, ऐसे हाथ धर के बैठे थे, माला जप रहे थे। जाते जाते भरत के जैसे भूतल पड़ी हुई लपुटकी नाई, जैसे भरत जी रामचंद्र को चित्रकूट में दंडवत प्रणाम किए थे, करे थे, ठीक उसी प्रकार हुआ। जो सेठ था जाकर के जमीन में लेट गया रेखा समुद्र के किनारे। भगवान आशीर्वाद दिए। बोले कैसे? बोले महाराज आपके सामने जो मैंने असत्य भाषा स्वरूप जो वचन कहे हैं उसको नादान बालक जान करके मुझे क्षमा कर दो महाराज, और मेरी नौका में पहले समान जो धन भर दो, मेरा पूरा 2 साल का व्यापार नष्ट हो जाएगा महाराज। बोले तुम्हारे को क्या चीज की आवश्यकता है, तुम तो बार बार झूठ बोलते हो, कभी तुम्हारे पास सत्यता है नहीं। अभी जो है तुम राजा के यहाँ से जेल कारावास से आए हो, हम ब्रह्मज्ञानी हम सब जानते, तुमको बता तो नहीं, तुम इतना कष्ट भोगे और यह आने के बाद भी झूठ बोल रहे। तुमने भगवान की पूजन के लिए संकल्प किया था, तुमने तुम्हारे यहाँ पुत्री हुई, पुत्री के द्वारा तुमको ये जो एक लड़का मिल गया, एक बेटी मिल गई, फिर भी तुम्हारा अभी सत्य नहीं जाग रहा है, तुम कभी झूठ बोलते हो नहीं, सब दिन तोलते हो, टेढ़ा मेढ़ा करके तोलते हो। हाँ, देवताओं से भी तुम टेढ़ा मेढ़ा कर रहे हैं। अरे बोला महाराज मैं अज्ञानी हूँ, आपकी रूप को ब्रह्मा भी नहीं जान सकता, तो मैं अज्ञानी हूँ महाराज, कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं अपने समर्थ के अनुसार आपकी पूजन पाठ यज्ञ करूंगा। बोले तथास्तु। भगवान वहीं पर लोप हो जाते हैं, आंखों देखते ही देखते। सेठ और दिमान बड़े खुशी अपने नगर को चल दी। स्कंद पुराणे रेवा खंडे 97 अध्याय छोड़ करके प्रणाम करेंगे।